हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है। तो हमने जो इसका चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ था, जिसको मैं 150 आपका जो है कंप्लीट हो गया है 152 पेज नंबर तक। चलिए आज हम जो है क्या पढ़ेंगे, 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शन। ठीक है, वर्ल्ड को चलाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, फंक्शंस होते हैं। इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago, people who wanted to transfer money to distant relative and would have to queue up at the post office to send money order after filling up a form। अब देखिए, पहले क्या होता था, 30 साल पहले जो है क्या होता था कि अगर हम लोगों को कोई ट्रांसफ़र करनी होती थी मनी, तो हमें जाकर जो है लाइन में खड़ा होना पड़ता था। पोस्ट ऑफिस में भी अगर हमें जो है मनी सेंड करनी है तो भी जाकर हमें लाइन लगानी पड़ती थी, एक फॉर्म फिल करना पड़ता था। इफ़ दे हैड टू सेंड ए पेमेंट टू सम बिजनेस, अगर हमें किसी को अपना जो है कोई बिज़नेस कर रहा है उसे भी कोई पेमेंट करनी है किसी को, तो दे वुड क्यू अप एट देयर बैंक टू ऑब्टेन ए डिमांड ड्राफ्ट। तो हमें जाकर जो है एक डिमांड ड्राफ्ट जो है भरना पड़ता था, बैंक में जाकर वहाँ लाइन लगानी पड़ती थी। विच वुड देन हैव बीन सेंड बाय पोस्ट, और फिर जाकर जो है वो पोस्ट के ज़रिए जो है पहुँचता था किसी को भी पेमेंट जो है। यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर दीज टर्म्स मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। आपने कभी भी जो है ये सब मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के नाम तो सुने ही नहीं होंगे आज के टाइम पर, है ना। आपने ऐसे कोई नाम ही नहीं सुने होंगे। बिफोर टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली, क्योंकि अब जो है हमारा डिजिटल हो गया है सारा काम। हम एटीएम्स का यूज़ करते हैं, हम जो है फ़ोन से ही फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, मतलब हमारा सारा ट्रांसफ़र फ़ोन से हो जाता है, पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सारे काम हमारे जो है डिजिटल हो गए हैं। However, this has also created a new class of criminals who without even leaving their desk। अब आप जो कहते हैं न्यू क्लास में जो है लिविंग देयर फाइंड डिजिटल वेज ऑफ स्टीलिंग पीपल मनी। देखिए, अब क्या होता था कि पहले जो है, लेकिन अब जो हम डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे जो है क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट निकाल लेते हैं, है ना। आजकल जो है क्रिमिनल्स भी तेज़ हो गए हैं। तो डिजिटल तो हो गया है हमारा सारा काम, लेकिन क्रिमिनल्स जो है काम भी कर लेते हैं, हमारी पेमेंट भी निकाल लेते हैं। फाइन डिजिटल वेज टू स्टीलिंग पीपल मनी, लोगों की पैसा निकाल लेते हैं डिजिटली, जो है लोगों का पैसा भी निकाल लेते हैं उनके बैंक में से। दिस हैड लेड मैनी गवर्नमेंट्स टू पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। इसीलिए इन्हीं इन्हीं से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक न्यू लॉ बनाया है क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग, तो उन्हें हम कहते हैं साइबर क्राइम। सम ऑफ दीज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन robbing innocent people of their hard earned money instead of using their skills to contribute to the society। अब देखिए, ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, लोग भाई मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनका पैसा जो है सारा लूट लेते हैं, है ना। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एक मासूम लोगों का जो है पैसा चुरा लेते हैं वो लोग। हैव बीन अरेस्टेड, तो क्या होता है, ये क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट करती है एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट, और फिर उनको जो है कोर्ट में ले जाती है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल फॉर सम ईयर्स, और उन्हें कुछ सालों के लिए जो है जेल हो जाती है इन क्रिमिनल्स को। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऐसी बनाई गई ताकि क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके, है ना। तो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, तो वो 3 ऑर्गन्स के हम बारे में हम पढ़ेंगे। तो थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेस ऑफ ऑर्गन्स गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। तो हमारी जो 3 ब्रांचेस कैसे इन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है काम करती है, तो कैसे करती है। तो पहला हमारा है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। हमारा फर्स्ट ऑर्गन क्या है, लेजिस्लेटिव। ये क्या है, इज़ द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज। ये क्या करती है, लॉज बनाती है, ये कानून बनाती है। समटाइम्स इज ऑल्सो अपडेट्स और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉज। दिस इज़ डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये असेंबली में कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ लॉज बनाए जाते हैं, असेंबली में इकट्ठा होते हैं लोग, और फिर इस लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाते हैं। वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। अब हम देखेंगे कि इंडियन सिस्टम इस पर वर्क कैसे करती है, इसको हम जल्दी ही पढ़ेंगे। अब दूसरी है हमारी एक्सिक्यूटिव, ठीक है। तो ये हमारी इज़ द ऑर्गन्स दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉज। ये लॉज को जो है एग्जीक्यूट्स करती है, उसको फॉलो करती है। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट हु मे टू ए प्रेसिडेंट। जैसे इसको
इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? स्टेट के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और चीफ मिनिस्टर। द मिनिस्टर एनी एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होती है एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर को फोर्स करने के लिए जो है इसमें ये सब लोग जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन अवर एग्जाम्पल अब दैट एजेंसी इज़ अ साइबर पुलिस, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? साइबर पुलिस होती है, इसके अंदर आती है एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ऑर्गन, इसका है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या है? इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। जुडिशरी के अंदर जो है कोर्ट आती है। अब हमारा कोई भी फैसला होता है, देखिए पहले तो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, फिर इसको एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो किया लॉज को, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी में क्या किया जाता है? कोर्ट में उस फैसले को, मतलब उस केस को जो है ले जाया जाता है, विच डिसाइड वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ, कि फिर जुडिशरी डिसाइड करती है किसने इस लॉ को तोड़ा है, इस कानून को तोड़ा है। इफ़ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है ये सब कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है। इंक्लूडिंग पनिशमेंट, उसको क्या पनिशमेंट देनी है ये भी जुडिशरी देखती है। समटाइम्स इट ऑल्सो एग्जामाइन वेदर डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज़ राइट और वेदर ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव इज़ वेल, और वो ये भी देखती है कि ये जो लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया है ये अच्छे से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड फेयर टू ऑल, सभी के लिए फेयर है या नहीं है। तो ये सब काम कौन देखती है? जुडिशरी देखती है हमारी। तो पहले लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको, एक्जीक्यूटिव जो है उसको फॉलो किया, फिर उसका जो भी केस किसी पर फाइल होता है तो वो सब जुडिशरी के अंदर लेके जाया जाता है, यानी कि कोर्ट में ले जाता है। जुडिशरी के अंदर हमारे कोर्ट आती है। आगे हमें दिया है, इन ए गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन्स मस्ट बी कीप सेपरेट ऑल्दो दे इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ लेजिस्लेटिव है, यहाँ जुडिशरी है, यहाँ एग्जीक्यूटिव है। तीनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, यहाँ से बीच में कट लगा है सब में, तो तीनों अलग अलग, सब तीनों का ही एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव का अलग काम होता है, जुडिशरी का अलग होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग अलग काम होता है। फिर भी ये तीनों जो, अब देखिए यहाँ पर एक तीर ये जा रहा है, एक तीर ऐसा है, फिर भी ये तीनों एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दिस सेपरेशन इज़ कॉल्ड, और ये जो सेपरेट है ना एक दूसरे से, तो इसके ऑपरेशन को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए इन तीनों में जो सेपरेशन है ना, तो ये एक दूसरे के काम को भी चेक करते हैं। अगर ये सेपरेट हो है ना, तो ये एक दूसरे के काम को भी देखते हैं, ठीक है। सेपरेटली एक दूसरे के काम को देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उसे बैलेंस बना कर रखते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज़ डूइंग। इसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट दूसरे का काम चेक कर सकती है कि दूसरा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट द अदर इज़ डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल। और अगर दूसरे ने कुछ गलत काम कर दिया तो उसको जो है, एक ने गलत किया तो दूसरा जो है उसको रिस्टोर करने का, उसे बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिए हैं, लेट अस एक्सप्लोर दिया है हमें। एक्सप्लेन हाउ द थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर एट वर्क इन द केस ऑफ साइबर क्राइम क्रिमिनल्स डिस्क्राइब। अब ये जो तीनों गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग, मतलब उनके खिलाफ जो है कैसे काम करते हैं, हाउ डू दे इंटरवेंस, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, द थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क टुगेदर टू डील विद साइबर क्रिमिनल्स के कैसे करते हैं। पहला लेजिस्लेटिव क्या करती है, मेक्स लॉज बनाती है, टू लेजिस्लेटिव क्रिएट लॉ अगेंस्ट साइबर क्राइम्स के अकॉर्डिंग जो है वो अगेंस्ट जो है वो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एनफोर्सेज लॉ को एनफोर्स करता है। द पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है और कैच क्रिमिनल्स उनको पकड़ती है। जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट्स जो है क्या करती है, लॉज का, ठीक है। कोर्ट हियर केसेस अगेंस्ट, फिर इसको कोर्ट में ले जाया जाता है, फिर कोर्ट से उसके केस को सुनती है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल डिसाइड इफ़ दे आर गिल्टी एंड इम्पोज पनिशमेंट, और फिर उसके बाद जो है उन साइबर क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती है जुडिशरी के द्वारा। तो ये काम करते हैं तीनों। चलिए अब एक और क्वेश्चन दिया गया हमारा 155 पेज नंबर पे। एज ए क्लास एक्टिविटी कैन यू इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर वी माइट विटनेस इफ़ ऑल थ्री ऑर्गन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। अब क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि अगर इन तीनों का अलग अलग काम है, बट अगर इन तीनों ही काम को एक करे, एक गवर्नमेंट करे, अगर एक के कंट्रोल में आ जाए, ये तीनों का वर्क जो है एक के कंट्रोल में आ जाए तो क्या होगा। कैन यू डिस्क्राइब एनी सच रियल लाइफ, आप कोई रियल लाइफ सिचुएशन बता सकते हैं ह्यू में जो आपने सुनी हो। तो इफ़ ऑल थ्री ऑर्गन्स गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बाय द सेम ग्रुप के कंट्रोल में आ जाए तीनों का काम, तो लेक ऑफ चेक्स एंड, तो चेक और बैलेंस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना।
एक दूसरे के काम को कहाँ चेक करेंगे हम? फिर जब एक ही सारे काम को करेगा तो फिर ना तो चेक होगा, ना बैलेंस बन पाएगा, कोई कुछ भी करता रहेगा। अनफेयर लॉज होंगे, लॉज जो है वो अनफेयर हो जाएंगे, किसी के लिए नहीं बनेंगे, अपने लिए बन जाएंगे लॉज, है ना। कानून अपने अपने आप को देख कर बनाए जाएंगे। आर्बिट्ररी एनफॉर्मेंस हो जाएगा, बेस्ड जजमेंट हो जाएगी, एक तरफ किसी पर बेस्ड जजमेंट बन जाएगी। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? इन्हें डिक्टेटरशिप ए सिंगल लीडर और ग्रुप often control all government branches leading to human rights abuses and lack of justice for citizen। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक सिंगल लीडर जो है कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को, सारी गवर्नमेंट को, ब्रांचेस को, ह्यूमन राइट्स को जो है करता है और एब्यूज भी करता है, लीक कर देता है जस्टिस फॉर। उससे क्या होता है? लीक होती है जस्टिस, लोगों का जस्टिस नहीं हो पाता अच्छे से, सिटीजन्स का। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में। गवर्नमेंट के 3 लेवल क्या था? अभी हमें 3 ऑर्गन्स पढ़े हैं, अब 3 लेवल क्या होते हैं गवर्नमेंट के। तो एनी गवर्नमेंट ऑपरेट इट एट 2 लेवल्स एट द लीस्ट। एक गवर्नमेंट जो है 2 लेवल्स पर काम करती है, एक तो लोकल और एक नेशनल। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और अदर कंट्रीज़ में क्या होता है? जैसे कि इंडिया में क्या होता है? फंक्शन एट 3 लेवल्स। इसके अंदर टायर्स मतलब ही लेवल होता है। 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, लोकल, स्टेट या जैसे रीजनल कह सकते हैं, या नेशनल। थर्ड है नेशनल। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। तीनों ही क्या करती हैं? डिफरेंट मैटर्स को डील करती हैं। टू यूज़ कंपैरिजन, इफ़ ए बल्ब इन योर होम। जैसे एक एग्जांपल दिया है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस बात से कि आपके घर में एक बल्ब दिया गया है, इज़ नॉट लाइटिंग अप। अगर वो नहीं चल रहा है तो यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब। सबसे पहले आप चेक करेंगे बल्ब को, है ना। स्विच, फ्यूज़, आप उसका चेक करेंगे, स्विच तो नहीं चला गया, फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया। इफ़ दैट डज़ नॉट वर्क, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तब भी, तो यू मे कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। अगर उसका स्विच वगैरह सही है, बल्ब ठीक है, फ्यूज़ व्यूज़ ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे, क्या पता लाइट में कोई गड़बड़ हो, एंड आपके घर में कुछ गड़बड़ हो। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद इन योर होम, फिर आप फाउंड करेंगे कि आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यू मे नीड टू गो द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करेंगे। फाइल ए कंप्लेन, फिर कंप्लेन फाइल करेंगे। दीज आर आल्सो 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद ए प्रॉब्लम। इसी तरीके से ये जो 3 लेवल हैं गवर्नमेंट की, ये भी काम करती हैं। जिस तरीके से हम हर एक प्रॉब्लम को, मतलब हर कोई व्यक्ति एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा ना। जब हमारे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे ही होती है गवर्नमेंट भी। जब एक से सॉल्व नहीं होती, दूसरे को ट्रांसफ़र करती है, फिर तीसरे को ट्रांसफ़र करती है। आगे है दिया है यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट दी है एट द नेशनल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। इस ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल पर, 3 बताए थे ना, लोकल, स्टेट और नेशनल। तो नेशनल लेवल पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और विलेज लेवल पर हमारी लोकल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आगे दिया है कि इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स। इंडिया में हम क्या देखते हैं? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर ए फ्यू डेज। मान लो बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है बहुत दिन से। देयर इज़ ए फ्लड इन ए, आपके क्या आ गया? डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। इफ़ इट इज़ नॉट सो सेवियर द लोकल अथॉरिटीज़ मे बी एबल टू डील विद। अगर एक लोकल अथॉरिटीज़ इसको जो है लोकल अथॉरिटी से डील नहीं की जा रही है चीज़, फ्लड का एरिया में सारे में पानी भर गया, वो उसको डील नहीं कर पा रही, वहाँ पर जो है लोगों को जो है सेफ्टी नहीं दे पा रही है, तो वो क्या करेगी? इफ़ इट इन्वॉल्व्स सेवरल टाउन्स और मैनी विलेजेस एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन द सेंड रेस्क्यू टीम्स टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। फिर वो क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को देगी इसका काम, ठीक है, कि वो इसको जो है संभाले, रेस्क्यू दे लोगों को, रेस्क्यू टीम्स देगी, हेल्प करेगी लोगों की, है ना। बट इफ़ इट्स ए मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरिया, अगर ये सारे एरिया में फैल गई, मतलब ये बाढ़ जो है सारे एरिया में फैल गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग। तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी हेल्प करने के लिए, रिलीफ देगी, सप्लाईज देगी, द आर्मी को, आर्मी ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी। दीज आर द 3 लेवल्स अगेन। इसी तरीके से 3 लेवल्स जो है एक साथ काम करते हैं ये तीनों गवर्नमेंट, ठीक है। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड्स इन समरी ए जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। अब देखिए हमारे इस चैप्टर में जो नेशनल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, उसके फंक्शंस बताएंगे। देयर डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रिसाइज रोल ऑफ द असेंबलीज विल बी स्टडीड इन द ग्रेटर डेप्थ इन ग्रेड। और हम जो है
यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके बारे में हम क्लास 7th के ग्रेड मतलब क्लास 7th में पढ़ेंगे। अभी जो है आपको नेशनल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में हम क्लास 7th पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट मैंशनड, सॉरी नेशनल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। और लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट मैंशन हेयर, वी विल लुक एट इट मोर क्लोजली इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर। और लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो है हम आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर दिए गए उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए अब ये हमारी जो है, अब ये देखिए हमारी ऑर्गन्स हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी जो हमारी है, ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं ऑल इंडिया में और स्टेट लेवल पे, मतलब कि ये जो हमारे 3 लेवल्स हैं उस पर हमारे कैसे काम करते हैं। जुडिशरी में हमारे कौन सी गवर्नमेंट आती है, जैसे स्टेट और की, तो जुडिशरी में हमारी क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। और स्टेट मतलब कि ऑल इंडिया लेवल पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा जुडिशरी की जगह पर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आती है। और स्टेट लेवल पर हमारा होता है हाई कोर्ट, ठीक है। जुडिशरी वही होता है ना जो सारे फैसले करता है। तो जो है ऑल इंडिया पर हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है फैसला और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट करता है, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव क्या करता है, कानून बनाता है। तो नेशनल लेवल पर हमारा काम क्या करता है, 2 हाउसेस मतलब कानून बनाने का काम कौन करते हैं, हमारे लोकसभा और राज्यसभा करते हैं, फॉर्मुलेट नेशनल लॉज। 2 हाउसेस होता है, हाउसेस वो होते हैं एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड, जहाँ पर लॉज जो है असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं और फिर पास किए जाते हैं, मतलब कानून बनाने का काम होता है ना लेजिस्लेटिव का। तो ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती है। इसके बाद स्टेट लेवल पर कैसे बनते हैं कानून, 1 स्टेट असेंबली, ये तो हो गया हमारा नेशनल लेवल पर कैसे बनते हैं हमारे कानून। और स्टेट लेवल पर कैसे बनते हैं कि 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा, वहाँ पर विधानसभा की एक असेंबली होती है। नोट दैट मोस्ट स्टेट्स हैव ए सिंगल असेंबली, ए फ्यू स्टेट हैव टू। एक देखिए कुछ स्टेट्स में जो है सिंगल लेवल पर असेंबली होती है जैसे विधानसभा, और कुछ स्टेट में जो 2 लेवल्स पर जो है असेंबली होती है, विधानसभा और विधान परिषद भी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव कैसे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। एग्जीक्यूटिव देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लेड बाय द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज होती है इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। और इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब देखिए नॉमिनल वर्ड आता है, नॉमिनल क्या होता है, इन नेम ओनली, जो केवल नाम के लिए होता है, मतलब काम तो उसका नहीं होता कुछ भी, वो केवल नाम के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काम करता है, प्रेसिडेंट तो केवल नाम के लिए होता है। अवर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, ये एक्चुअल एग्जीक्यूटिव नहीं होते। गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हमारे नाम के लिए होते हैं, ये एक्चुअल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, ये काम नहीं करते लॉज पर, ठीक है। दे डू नॉट सर्टेन पावर्स अंडर स्पेशल circumstances but normally do not interfere in the affairs of सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट, ये केवल नाम के लिए होते हैं। काम तो हमारा कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट पे क्या होता है, लेड बाय द गवर्नर, इसमें कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नर होता है जो कि लॉ पर काम करता है, नॉमिनल हेड चीफ मिनिस्टर एट द एग्जीक्यूटिव, और क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल पर। अब चलिए इनके फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस होती है, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी को पास करना, मतलब करेंसी वगैरह का काम होता है। इंटर स्टेट कॉमर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है ना करेंसी वगैरह। एजुकेशन में भी, एजुकेशन में दोनों ही करते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। एडेप्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल पर। पब्लिक हेल्थ होती है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है इस चैप्टर में अब जो है हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लेंदी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।